नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर। टीनेज यानी 13 से लेके 19 की एज पर से गुजरने वाले मेरे बच्चों, जब आप टीनेज क्रॉस कर जाओगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट होगा। ना छोटे बच्चे आपके साथ खेलेंगे और ना बड़े आपके साथ हंसेंगे। बच्चों के लिए आप बच्चे नहीं रह जाओगे और बड़ों के लिए अभी बड़े हुए नहीं। जब आपका कोई क्लास फेलो स्टडीज को बीच में छोड़कर अपने पापा की दुकान पे बैठ जाता है, तब आप ही समझ नहीं पाते हो कि स्टडीज को आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। जब कोई आपका क्लास फेलो इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करता है, आपको खुशी की जगह डिप्रेशन होता है। और जब आपका क्लास फेलो स्टडीज में एक्सेल करता है, तब भी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। इस एज के बाद जब पापा मामा भी आपस में झगड़ेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि झगड़े का कारण क्या है, और ना ही समझ पाओगे कि अब आपने क्या करना है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, आप अपनी पीछे की लाइफ की ओर मुड़ के देखोगे तो कई जगह पर आपको अफसोस होगा कि आप उस समय ये क्यों नहीं कर पाए, और तब वापस उस जगह पे जाना इम्पॉसिबल होगा ही। अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूं कि आपने इस टीन एज में ऐसा क्या करना है जो आपको आने वाली लाइफ में फायदा दे, आपको खुश रखे और आपकी कामयाबी में कंट्रीब्यूट करे। मेरी अपनी टीन एज शुरू हुई थी 1971 से और कब तक चली? 1978 तक। और आपको मेरे जैसा ही एक दोस्त चाहिए जो हो तो आपकी फादर की एज का, लेकिन दिल से आपकी एज का हो। नॉलेज से बड़ी कोई भी जायदाद नहीं इस दुनिया में। जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी करियर में पीक और कभी डाउनफॉल, कभी इनकम मजेदार और कभी रोटी के भी लाले, कभी शोहरत आसमान पे और कभी जमीन पे, कभी रिश्ते हसीन और कभी रिश्तों में कड़वाहट। तब ये नॉलेज ही होगा जो आपके साथ रहेगा और आपको चलता रखेगा। नॉलेज से मेरा ये मतलब नहीं कि केवल स्कूल एंड कॉलेज की पढ़ाई, इससे मेरा मतलब है ज्ञान, नॉलेज। जहां से भी जितना ले सकते हो ले लो, जितना ये इकट्ठा कर सकते हो कर लो। आपका दिमाग पता नहीं कितने टीबी की स्टोरेज कैपेसिटी रखता है, और मैंने आज तक ये कभी नहीं सुना कि किसी का दिमाग उसकी कैपेसिटी फुल हो गई हो। वो ज्ञान आपको बुक्स से लेना है, वीडियो से लेना है, मूवीज देख के लेना है, टीचर से लेना है या पेरेंट्स से लेना है, ये आपके हालात पर डिपेंड करता है, आपके शौक, आपके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। बस आपको इतना पक्का इरादा बनाना है कि आपने उस नॉलेज को कहां और कैसे इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल, आपको ड्रग्स के बारे में नॉलेज मिला और यहां पर आपका इम्तिहान है। अगर आपने ड्रग्स को टेस्ट कर लिया और एडिक्शन हो गई तो समझ लो कि आपके आने वाली जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती, कभी भी कामयाबी नहीं आ सकती। तो यहां आपको उस नशे के नॉलेज को दूसरों को उस नशे से दूर ले जाने के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि खुद को उस चीकड़ में फंसाकर। नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट में क्या फर्क है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहां ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप म्यूजिक नहीं सुनो, आप डांस नहीं करो, आप नॉवेल्स नहीं पढ़ो या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करो, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यू नो इट। मजे लो, ये उम्र मजे लेने की है, लेकिन एक बार सोच के कि उन मजे में कहीं कोई नुकसान तो नहीं छिपा हुआ, कोई फ्यूचर खराब होने के चांस तो नहीं, कोई जिंदगी में दाग तो नहीं लग जाएगा। मेरे बच्चों, आपने देखा होगा कि जिंदगी में जब कोई कामयाब होता है
एक कामयाब एक्टर बन जाता है, एक कामयाब पॉलिटिशियन बन जाता है, एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है, या फिर एक कामयाब कंपनी एग्जीक्यूटिव बन जाता है, तब उसके कंपेटिटर्स उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तब उनके पास केवल एक ही हथियार होता है कि उसकी पास्ट लाइफ की गलतियों को ढूंढो और उन गलतियों को हाईलाइट करो, क्योंकि तब वो उन गलतियों को सुधार तो पाएगा नहीं और लोगों की नजरों में गिर जाएगा। मेरे बच्चों, जब आप बड़े हो गए, किसी जगह पर नहीं पहुंच पाए, तो कोई भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो और चाहे हो आपके दोस्त। टेक्नोलॉजी के जमाने में आप पैदा हुए, दिस शुड बी एन एडवांटेज। इंटरनेट पे आप मैक्सिमम टाइम बिताते हो, ये आपकी मजबूरी भी है और आपके लिए जरूरी भी है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आपका मैक्सिमम टाइम ले जाता है। टाइम लगाओ, मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। किसी को भी फ्रेंड ऐड नहीं करो, किसी भी ऐसे फैन पेज को लाइक नहीं करो, किसी भी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करो जो आपको डिस्ट्रक्टिव नॉलेज दे, जो आपको जिंदगी को खराब करने वाला नॉलेज दे। पोर्नोग्राफी यानी एक्स रेटेड साइट्स आपके अंदर के शैतान को जगा देती है। ऐसे केस में बर्बाद आप होवोगे, आपको उस ओर ले जाने वाले आपके फ्रेंड्स नहीं। ऐसे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो जिनमें आपको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मिले। अगर किसी भी फेसबुक फ्रेंड के पेज पर या किसी ग्रुप में या किसी फैन पेज में आपको वल्गर पिक मिले या फिर नॉन वेज जोक मिले, तो समझ लो वो आपकी आने वाली जिंदगी को बर्बाद कर देगा। वो आपके लिए उस समय का मजा है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए सजा है। हम नशे की बात कर रहे थे। नशा बेचने वाले खुद कभी नशा नहीं करते हैं। इवन सिगरेट पीने वाले भी खुद कभी सिगरेट नहीं पीते हैं। विस्की की ऐड करने वाले मॉडल्स कभी खुद विस्की नहीं पीते हैं। केवल आपकी लाइफ को बर्बाद करते हैं कुछ पैसों के लिए। कभी सरदर्द भी हो तो ट्रैंक्विलाइजर ना लो, कोई नींद की गोली ना लो, क्योंकि जब आपको नींद आती है तो मजा भी आता है, और वही ट्रैंक्विलाइजर बाद में एक एक स्टेप करके नशे की शेप ले लेता है। तब आपके पेरेंट्स भी रो रो के अपने आप को समझा लेंगे कि हमारी किस्मत में ऐसा ही बच्चा लिखा था, एक नशा करने वाला बच्चा। लेकिन मेरे बच्चों, उस गंदी जिंदगी को भोगना तो आपको ही पड़ेगा। एनीवेज, कुछ आगे बात करते हैं। कुछ पैसा सेव करने की आदत है क्या? नहीं है तो आज से शुरू कर दो। एक पिगी बैंक, एक बुगनी लगा के उसमें कुछ ना कुछ जरूर सेव करो। जो भी आपको पॉकेट मनी मिलती है, कुछ फिक्स्ड परसेंटेज उसमें ऐड करते जाओ। अगर अमाउंट बड़ी है तो बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवा लो। हर महीने आपको मिलने वाले पैसे से, चाहे वो आपकी पॉकेट मनी है, चाहे कभी आपके मामू ने दिए, चाहे आपकी फूफी दे गई, चाहे वो आपको आपके भाई की शादी में उसके ससुराल से मिले, हर बार उनमें से 1% सेव कर लो। एक सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लो। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जरूर डालना शुरू कर दो। कभी किसी महीने पैसे कम मिले हैं तब भी उतनी अमाउंट जरूर डाल दो। चाहे अगले दिन, तीसरे दिन निकलवा लेना और दोबारा जब भी पॉसिबल हो दोबारा डाल देना। अपने पेरेंट्स को कहो कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भी जरूर फाइल करें। इनकम टैक्स नहीं बनता तब भी एक व्हाइट इनकम की आदत पड़ेगी, आपके पास व्हाइट पैसा आएगा। व्हाइट बोले तो लीगल मनी, क्योंकि स्ट्रेस फ्री सक्सेस के लिए केवल व्हाइट मनी ही चाहिए। इससे आपको सही चलने की आदत होगी, वैसे ही आपका एटीट्यूड डेवलप होगा। अगर आपके पेरेंट्स
ब्लैक मनी कमाते हैं तो उनको शायद ये बात समझ ना आए। उनकी भी ना सुनो, रादर उनको समझाने की कोशिश करो। मेरा मतलब ये नहीं कि वो आपके दुश्मन है, वो केवल अनजान है। किसी ने उनको उनकी टीन एज पे ये सब कुछ समझाया नहीं। मेरे बच्चों, पैसा जैसे आता है वैसे ही जाता है। सही ढंग से कमाया पैसा या सही तरीके से सेव किया पैसा ही आपके साथ रहता है, और गलत ढंग से कमाया पैसा गलत रास्तों में खर्च हो जाता है। आपके पेरेंट्स अगर रिश्वत लेते हैं, खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, घटिया सामान बेचते हैं, तो उनको कॉपी नहीं करो। उनका कोई कसूर नहीं है। उनकी यंग एज में उनको पता ही नहीं था क्या गलत है क्या सही है। उनको किसी ने रोका नहीं, उनको किसी ने एडवाइस नहीं किया। लेकिन आपको तो पता चल चुका है ना क्या गलत है और क्या सही है। नेक्स्ट, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? एक बनवा लो। क्या कहा? क्रेडिट कार्ड पे चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। आई नो, किसी हद तक आप भी सही बोल रहे हो। इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल केवल इतना जान लो कि आपने क्रेडिट कार्ड पे खरीदना है। उतने पैसे अपने पास रख के, मान लो आपने एक सेलफोन खरीदना है और उसकी कीमत 20,000 रुपए है। उन 20,000 रुपए को बैंक में डिपॉजिट करवा दो और उसको क्रेडिट कार्ड पे खरीद लो और टाइम पर वो पेमेंट कर देना। यानी आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे, क्रेडिट एलिजिबिलिटी भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। और जब जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने का सोचोगे तो आपकी क्रेडिट लेने की एलिजिबिलिटी भी बहुत बड़ी हो चुकी होगी। समझ गए ना? डिग्री की जरूरत केवल अच्छे घरों में शादी करने के लिए नहीं होती है, ये आपका फ्यूचर सिक्योर करती है। मैं खुद ज्यादा एकेडमिक एजुकेशन की फेवर में नहीं बोलता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि एक फॉर्मल एजुकेशन आपके फ्यूचर को सिक्योर रखती है। फर्स्ट जॉब आपको आपकी डिग्री ही दिलवाती है। उसके बाद की एलिवेशन आपके एक्सपीरियंस से हो सकती है। अगर पॉसिबल है और अगर शौक है तो फॉर्मल एजुकेशन जरूर ले लो। कहीं ये अफसोस ना रह जाए कि आप कभी कॉलेज गए नहीं। यहां मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप बिना किसी टारगेट के फॉर्मल एजुकेशन लो। जो आपका शौक है, जो आप बनना चाहते हो, जो आपका अल्टीमेट एम है, उसी के अकॉर्डिंगली फॉर्मल एजुकेशन लो। आप सिंगर बनना चाहते हो, म्यूजिक की फॉर्मल एजुकेशन। आप मैनेजर बनना चाहते हो, मैनेजमेंट की फॉर्मल एजुकेशन। आप पायलट बनना चाहते हो तो फ्लाइंग की। यानी आपके पास एक डिग्री, एक डिप्लोमा इस बात को एंडोर्स करता है कि आपने सीखा है, आप कैपेबल हो। नेक्स्ट, अभी से कुछ कमाना शुरू कर दो। आपकी खुद की कमाई, आपकी खुद की इनकम, चाहे ट्यूशंस लेकर, चाहे अपने शौक को पूरा करके, से सिंगिंग या एक्टिंग एटसेट्रा। अब तो इनकम की इतनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ चुकी हैं कि आप अपने बैंक बैलेंस को बड़े होने से पहले ही बड़ा कर सकते हो। लॉट नंबर ऑफ करियर्स, लॉट नंबर ऑफ ऑप्शंस। इसके लिए किसी करियर काउंसलर की जरूर सलाह ले लेना। एक साइड बिजनेस का हिंट दूं आपको। अपने परिवार के, अपने पड़ोसियों के या फिर अपने रिश्तेदारों के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको कंप्यूटर ऑपरेट करना सिखाना। अपनी प्रोफेशनल फीस लो, दे वुड लव टू लर्न इट। डी 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 18 साल के होते ही ड्राइविंग सीख लो और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। जरूरत है कि नहीं, घर में गाड़ी है कि नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। दूसरा, 18 साल के होते ही अपना वोटर कार्ड भी बनवा लो।
इलेक्शन कब है, कितनी देर के बाद है, irrespective of that. And last but not the least, लाइफ स्किल्स सीखो। आपकी एमबीए, आपकी बड़ी से बड़ी डिग्रीज लाइफ स्किल्स के बिना इनकम्प्लीट हैं। लाइफ स्किल्स में भी एमबीए है। मेरा बनाया हुआ वर्ड मोटिवेशन, बिहेवियर, एटीट्यूड, यानी इस एमबीए की ट्रेनिंग। और इसके लिए ना तो आपको अब बुक्स खरीदने की जरूरत है और ना ही कहीं जाके ट्रेनिंग वर्कशॉप्स अटेंड करने की जरूरत है। हमारी सैकड़ों, 100 ऑफ लाइफ स्किल ट्रेनिंग वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इसके साथ ही हिमीश की, फॉर्चुनेटली हिमीश इज माय सन, उसकी भी हंड्रेड्स ऑफ लाइफ स्किल ट्रेनिंग वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। इसके अलावा आप संदीप महेश्वरी की वीडियोस को देखना भी ना भूलना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा राजेश अग्रवाल, स्नेह देसाई, वसंत चौहान, शिव खेड़ा, प्रवीण वर्मा, इन लोगों की भी वीडियोस देखना नहीं भूलिएगा। इंग्लिश में ब्रायन ट्रेसी, जिग जिगलर, मैरी फॉर्लियो, बहुत इफेक्टिव वीडियोस हैं। बस देखते जाइए, सीखते जाइए, बढ़ते जाइए। अपना अवेलेबल टाइम इन वीडियोस को देखने में लगाओ। आई अश्योर यू, आप अपनी उम्र वाले लोगों से कई गुना आगे निकल जाओगे। आप दिखने में शायद कम उम्र के लगोगे, लेकिन आपका नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस, आपका इंफॉर्मेशन लेवल, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपका लाइफस्टाइल, आपका मैच्योरिटी लेवल, आपकी सक्सेस एक सुलझे हुए इंसान की तरह ही दिखेगी। ऑल 6 एरियाज ऑफ लाइफ की ट्रेनिंग लीजिए। नंबर 1, हेल्थ। फ्यूचर को ध्यान में रख के ही कुछ खाइए, कुछ पीजिए, क्योंकि आपने ज्यादा टाइम फ्यूचर में ही बिताना है। कचरा, आई मीन जंक फूड नहीं खाइए। कुछ भी ऐसा नहीं खाइए, कुछ भी ऐसा नहीं पीजिए जिसका केवल आपकी जुबान को ही मजा मिलता है और आपकी सेहत के लिए खराब है या फिर कोई फायदा नहीं है। आज से ही मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटीज, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, वर्कआउट्स एटसेट्रा। सेकेंड एरिया ऑफ लाइफ, फैमिली हैप्पीनेस। हमारी बहुत वीडियोस हैं, उसके ऊपर भी जरूर देखिएगा। आपके परिवार में अगर खुशी का माहौल नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो जिंदगी में सक्सेस एंड हैप्पीनेस की उम्मीद ना रखना। तब ऐसी झूठी उम्मीद से बाहर ही आ जाओ, या फिर फैमिली हैप्पीनेस के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। थर्ड एरिया ऑफ लाइफ, आपका करियर। अल्टीमेटली आपने करियर ज्वाइन करना है, अपने शौक को ध्यान में रख के ही चूज करना। बाय चॉइस मिलने वाला करियर ही सारी जिंदगी निभता है। बाय चांस मिलने वाले करियर की लाइफ नहीं होती। फोर्थ एरिया ऑफ लाइफ, आपका दिमाग, आपका ब्रेन। इसकी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट्स करो। अपनी मेमोरी को ट्रेन करो। गुड मेमोरी या वीक मेमोरी या पुअर मेमोरी, इन वर्ड्स में मेरा कोई बिलीफ नहीं है। ट्रेन्ड मेमोरी या फिर अनट्रेन्ड मेमोरी, इन दो वर्ड्स को ही मैं मानता हूं। आपकी मेमोरी अगर वीक है तो अनट्रेन्ड है, उसको ट्रेन करो। वीडियोस अवेलेबल हैं, हमारी भी और दूसरों की भी। फिफ्थ एरिया ऑफ लाइफ, समाज, सोसाइटी, लोग। बिना समाज के, बिना लोगों के हमारी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। पीपल पावर यानी लोक शक्ति को किसी भी पावर से बड़ा माना गया है। आपने टीचर बनना है, आपको स्टूडेंट्स चाहिए यानी लोग। आपको दुकानदार बनना है, आपको कस्टमर्स चाहिए यानी लोग। आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको वोटर्स चाहिए यानी लोग।
आपको संत बनना है, आपको फॉलोअर्स चाहिए, आपको सिंगर बनना है, आपको फैंस चाहिए। यानी आपको कुछ भी बनने के लिए लोगों की जरूरत है। कुछ नहीं तो एम्प्लॉइज चाहिए और नहीं तो एम्प्लॉयर चाहिए। लोग हैं तो आप हो, नहीं तो अकेले आप एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। लोगों को वैल्यू दो अपने से भी ज्यादा, और लोग आपको वैल्यू देंगे खुद से भी ज्यादा। मैंने आपको सेविंग करने के लिए बोला है ना, लोगों को वैल्यू देना सेविंग अकाउंट खोलने के ही बराबर है। जो इन्वेस्ट करोगे वही वापस आएगा विद इंटरेस्ट। प्यार दोगे, प्यार मिलेगा विद इंटरेस्ट। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी विद इंटरेस्ट। एंड नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी विद इंटरेस्ट। और अगर गाली दोगे तो गाली मिलेगी विद इंटरेस्ट। एंड गालियों के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है उसी समय। सिक्स्थ एरिया ऑफ लाइफ इज योर सोल, योर स्पिरिट, आत्मा, रूह। यह सोल को डिफाइन करना शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप कह सकते हो धर्म, मजहब, रिलीजन। और आप अगर रिलीजन की टीचिंग्स को मानते हो तो ही आप रिलीजियस कहलवाने का हक रखते हो। केवल आर्मी की यूनिफॉर्म पहनने से ही आप आर्मी मैन नहीं कहलवाते। आर्मी के असूल, आर्मी का डिसिप्लिन भी फॉलो करना पड़ता है। ऐसे हम अपनी लुक्स से, हम अपनी ड्रेस से धार्मिक नहीं कहलवा सकते। धर्म को अपने दिल में उतारना होगा और उसकी टीचिंग्स को फॉलो करना होगा। अगर आप किसी भी धर्म की टीचिंग्स को स्टडी करते हो तो आप देखोगे किसी भी धर्म की टीचिंग्स में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो केवल लाइफस्टाइल में, ड्रेस में, लुक्स में। कोई स्पेसिफिक धर्म आपको स्पेसिफिक ड्रेस पहनने के लिए कह सकता है, स्पेसिफिक हेयर स्टाइल रखने के लिए कह सकता है, स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ वर्शिप की सलाह दे सकता है, लेकिन हर धर्म की जो टीचिंग्स हैं वो सेम है। इंसानियत से प्यार, सच बोलना, कमिटमेंट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मोरालिटी, लव, रिस्पेक्ट। यानी कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा मजहब है जो ये सब कुछ नहीं सिखाता। तो मेरा कहना है मेरे बच्चों, इस सिक्स्थ एरिया ऑफ लाइफ में आपकी ग्रोथ अपनी सोल को प्योर रखने में ही होगी। जिस धर्म में भी आपके परिवार का विश्वास है, आस्था है, उसकी टीचिंग्स को फॉलो करके। माय डियर टीनएजर सन्स एंड डॉटर्स, ये वीडियो कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं है, केवल आपके लिए एक इशारा है, एक संकेत है, एक अवेयरनेस की कोशिश है। सीखो और सीखो और सीखो और सीखो और सभी ट्रेनिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मेरा प्यार आपके साथ है। अपने परिवार में बड़ों को मेरा रिगार्ड देना और छोटों को मेरा ढेर सा प्यार। इस वीडियो के लिए आपसे लाइक्स नहीं मांग रहा हूं और ना ही इनको शेयर करने के लिए बोल रहा हूं। वो आपकी मर्जी है लाइक देने या नहीं, शेयर करना है या नहीं, लेकिन इसकी टीचिंग्स को, इसकी ट्रेनिंग को जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना। मुझे आई लव यू चाहे ना बोलना, मेरी ट्रेनिंग्स को आई लव यू बोल के फायदा ले लेना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।